आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इजलास में कलीदी वर्चुअल खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अगले इलाकों के दौरे पर हैं, जहां वो मजमूई सूरत हाल का जायजा लेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय कौंसल खाने के एहलकारों को जिस अंदाज से कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत दी है, वो न तो बामकसद है और न ही काबिल एतबार। बाहमी एयर बबल निजाम के तहत उबूरी बुनियाद पर अमरीका के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें आज से फिर शुरू हो रही हैं। और वजारत सेहत ने कहा है कि सभी रजिस्टर्ड तिब्बी मुआलिज अब कोविड-19 की जांच की सिफारिश कर सकेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल इजलास के इस साल की आला सतह की नशिस्त से वर्चुअल तरीके से कलीदी खिताब करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद हो रही है। वजीर आजम नॉर्वे के अपने हम मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के साथ इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। इस आला सतह की सालाना नशिस्त में हुकूमत, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और माहिरीन तालीम शिरकत कर रही हैं। इस साल की आला सतह की कॉन्फ्रेंस का मौजू है कोविड-19 के बाद कसीर जहती निज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 75 साल पूरे होने के मौके पर हमें किस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बदलती हुई बैनुल अक़वामी सूरत हाल और कोविड-19 के तनाजुर में होने वाले इस इजलास में कसीर जिहती निज़ाम में अहम ताकतों के रोल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसकी मदद से मुस्तहकम क़यादत, मुअस्सिर बैनुल अक़वामी इदारों, वसीतर शराकतदारी और आलमी सतह पर अवाम की फलाह बहबूद की अहमियत को वसअत देकर राह तलाश करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आलमी एजेंडे को पायदार बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए पहला मौका होगा जब वो 2021-22 की मुद्दत कार के लिए 17 जून को सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पर होने वाले इंतखाब में भारत की शानदार कामयाबी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की वसीतर रुकनियत से खिताब करेंगे। जनाब मोदी ने इससे पहले जनवरी 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा की समाजी कौंसिल के 70 साल मुकम्मल होने पर वर्चुअल तौर पर कलीदी खुतबा पेश किया था। आकाशवाणी से अनंत कुमार और सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। भारत और अमरीका ने तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इज़हार किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल और अमरीका के उनके हम मनसब विल्बर रॉस ने कल गैर रस्मी टेलीफोन गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मुल्कों में कोविड-19 सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इस आलमी वबा से निमटने में भारत और अमरीका के दरमियान इश्तराक को सराहा। उन्होंने भारत अमरीका तिजारती मुज़ाकरात के बारे में भी बातचीत की और बेशतर तस्फिया तलब मामलात पर तरफ़ैन की खातिर ख्वाह पेशरफ्त की सताइश की। 24 भारतीय अशिया को स्मगलिंग के मुतासिरा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून की फहरिस्त के तहत लाए जाने और बच्चों से मुशक्क़त कराने के ज़ुमरे में रखे जाने के अमरीकी इक़दाम पर जनाब गोयल की तशवीश पर जनाब रॉस ने दोनों मुल्कों के लेबर महकमे के ओहदेदारों के दरमियान मीटिंग की पेशकश की। इस ज़ुमरे में रखे जाने से वो अमरीका की सरकारी एजेंसियों के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अगले इलाकों का 2 दिन का दौरा करेंगे। फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे भी वज़ीर दिफा के हमरा होंगे। इस दौरे में वो मशरिकी लद्दाख में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। सरकारी ज़राए के हवाले से हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि शुमाली आर्मी कमांडर समेत महकमे दिफा के आला ओहदेदार भी जनाब राजनाथ सिंह के हमरा जा रहे हैं। जनाब राजनाथ सिंह मशरक़ी लद्दाख में लेह जाएंगे, जहां वो अगली चौकियों पर फौजियों से मिलेंगे। खित्ते में भारत और चीन के दरमियान महास आराई के बाद से लेह लद्दाख का ये उनका पहला दौरा है। चुशूल के मकाम पर 14 जुलाई को फौजियों के पीछे हटने के दूसरे मरहले के बारे में कोर कमांडरों की तवील बातचीत के पस मंजर में वजीर दिफा का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है। आज के इस दौरे में जनाब राजनाथ सिंह पोंगो सो के नजदीक एक अगली चौकी
ہوکونگ میں تعینات فوجیوں اور نیم فوجی فورسز کے اہلکاروں سے بھی ملیں گے۔ انہیں حقیقی سیکورٹی صورتحال کی جانکاری بھی دی جائے گی۔ لیہ سے رمیش چندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ امید ہے کہ جناب راجناتھ سنگھ اٹل ٹنل بھی جائیں گے، جسے پہلے روہتانگ ٹنل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا نام سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ شاہراہ کی ایک سرنگ ہے جو لیہ منالی شاہراہ پر مشرقی پیر پنجال پہاڑی خطے میں روہتانگ درے کے نیچے بنائی جا رہی ہے۔ یہ 8.8 کلومیٹر طویل ہوگی اور یہ ملک میں سرنگ والی سب سے طویل سڑک میں سے ایک ہوگی۔ اس کے بن جانے سے منالی اور کیلونگ کے درمیان فاصلہ تقریباً 46 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی قونصل خانے کے افسروں کو کلبھوشن جادھو سے بلا رکاوٹ کھل کر اور غیر مشروط طور پر ملنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک بیان میں وزارت کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ اس کے برعکس بھارت کے احتجاج کے باوجود جناب کلبھوشن جادھو اور بھارتی قونصل خانے کے افسروں کے بہت قریب پاکستانی اہلکار ڈرانے دھمکانے والے انداز کے ساتھ وہاں موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر لگے ہوئے کیمرے سے یہ بات بھی واضح تھی کہ بات چیت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جناب کلبھوشن جادھو تناؤ میں نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بھارتی سفارتکاروں کو صاف طور پر اس سے آگاہ کیا۔ اس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے کہ ان کے درمیان کھل کر گفتگو نہ ہو سکے۔ بھارتی قونصل خانے کے افسر جناب جادھو سے ان کے قانونی حقوق کے بارے میں بات نہیں کر سکے اور انہیں جناب جادھو کی قانونی نمائندگی کا بندوبست کرنے کے لیے ان کی تحریری منظوری حاصل کرنے سے روک دیا گیا۔ اس طرح کے حالات کی روشنی میں بھارتی قونصل خانے کے افسروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان جس طرح بھارتی سفارتکاروں کو ان سے ملنے کی اجازت دے رہا ہے وہ نہ تو بامقصد ہے اور نہ ہی قابل اعتبار۔ اپنا احتجاج ظاہر کرنے کے بعد بھارتی سفارتکار وہاں سے چلے گئے۔ جناب انوراگ سریواستو نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا رویہ رکاوٹ ڈالنے والا اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف 2019 کے فیصلے کو پوری طرح نافذ کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کو کرائی گئی اپنے یقین دہانی کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ اس نے خود اپنے آرڈیننس کے مطابق بھی کام نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جناب جادھو کے ارکان خاندان کو ان حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ترجمان نے جناب جادھو کی بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنانے کے بھارت کے عزم کو بھی دہرایا۔ وہ 2016 سے پاکستان کی تحویل میں ہیں۔ جناب سریواستو نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے ڈیامیر بادشاہ باندھ کی تعمیر کے خلاف پاکستان سرکار سے سخت احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جموں کشمیر اور لداخ کا بڑا حصہ زیر آب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان بھارتی علاقوں میں مادی تبدیلی لانے کی پاکستانی کوششوں کی مذمت کرتا ہے جن پر اس نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے بھارتی علاقوں میں اس طرح کے تمام پروجیکٹوں پر چین اور پاکستان دونوں سے بھارت احتجاج اور تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے جہاں پاکستان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں آج صبح سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں 3 دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ علاقے میں دہشت گردوں کے موجود ہونے کے بارے میں مخصوص اطلاع ملنے پر وہاں محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ آخری خبریں ملنے تک کارروائی جاری تھی۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ کووڈ-19 وبا کے دور میں بین الاقوامی ہوائی سفر کے لیے محدود تعداد میں 2 طرفہ بنیاد پر بین الاقوامی پروازیں بحال کی جا رہی ہیں۔ نئی دلی میں کل میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے جناب پوری نے کہا کہ اس مقصد کے لیے حکومت اور 3 ملکوں کے درمیان مذاکرات میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے معاملے میں آج سے 31 جولائی تک بھارت اور امریکہ کے درمیان 18 پروازیں چلانے کی غرض سے یونائیٹڈ ایئر لائنز کے ساتھ سمجھوتا ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک عارضی سمجھوتا ہے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ ایئر فرانس دلی، ممبئی، بنگلورو اور پیرس کے درمیان کل سے 1 اگست تک 28 پروازیں چلائے گی۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی سب سے بڑی مہم وندے بھارت مشن کے بارے میں وزیر موصوف نے کہا کہ اس مہم کا 4تھا مرحلہ جاری ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ طبی معالج اب کووڈ-19 کے لیے جانچ کی سفارش کر سکتے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ جانچ
मरीज के राब्ते में आने वालों का पता लगाने और इलाज करने से मुतालिक हिकमत अमली के तहत मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जांच की सहूलतों में इजाफा कर रही है, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में जांच करने वाली लैब्स की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के लिए तिब्बी जांच में इजाफे का अमल तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के रहनुमा खतूत के ऐन मुताबिक है, जिसकी वजह से केसों के जल्द पता लगाने में मदद मिली है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,26,826 नमूनों की जांच की गई है और अब तक मजमूई तौर पर 1,27,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकाम से कहा है कि पूरी रियासत में कोविड-19 की मुनासिब निगरानी के लिए 1 लाख टीमें बनाई जाएं ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। कल रात लखनऊ में एक जायजा मीटिंग में वजीर आला ने रियासत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार करने की खातिर सरकर्दा इदारों के डायरेक्टरों और सीनियर डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम तश्कील दिए जाने का भी हुक्म दिया। इधर रियासत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,083 नए मामला सामने आए हैं। रियासत में 15,720 मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से 34 अफराद की मौत हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। रियासती राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 308 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह शहर में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,971 हो गई है। रियासती राजधानी में कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया कई इकदाम कर रही है। इसमें रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के लिए अलग अलग खुसूसी राब्ता अफसर मुकर्रर करना भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने हुक्म दिया है कि जांच की रिपोर्ट में किसी मरीज के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद उसे 2 घंटे के अंदर अंदर दाखिल किया जाए। रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की 100% निगरानी के लिए अफसरों को मुतय्यन किया जा रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। 4 अरकान की एक मरकजी टीम आज गुजरात जा रही है, जहां वो कोरोना वायरस सूरत हाल का जायजा लेगी। डॉक्टरों और एहलकारों पर मुश्तमिल माहिरीन की टीम पहले सूरत जाएगी, जहां वो मकामी हुक्काम के साथ मीटिंगें करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। सूरत के कुछ हिस्सों का दौरा करने के बाद टीम के अरकान दोपहर को अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया के इकदाम का जायजा लेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक टीम के अरकान वजीर आला विजय रूपानी से मुलाकात करेंगे। इधर रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक कल 828 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस तरह रियासत में 32,174 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। 919 नए मामला सामने आने के बाद रियासत में अब तक 45,000 से ज्यादा अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं। इस वायरस से पिछले 24 घंटों में रियासत में 10 अफराद की मौत हुई है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जली सुर्खियों के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली फसादात से मुतालिक मामले को अपनी पहली खबर बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शाये सुर्खी है, मरकज की वकील मुकर्रर करने की तजवीज दिल्ली सरकार को नामंजूर। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भी इसी खबर को अपनी पहली खबर बनाते हुए यह सुर्खी लगाई है, दिल्ली फसादात की अदालती पैरवी पर कशमकश। अखबार के मुताबिक मरकजी हुकूमत वकला के पैनल की तकर्रुर की ख्वाहां, मगर दिल्ली हुकूमत को अपने पैनल पर भरोसा। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने राजस्थान में जारी सियासी कशमकश को अपनी पहली खबर के तौर पर शाये किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, राजस्थान का सियासी घमासान बरकरार, जबकि प्रताप की सुर्खी है, राजस्थान की सियासी जंग अदालत तक पहुंची। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इजलास में कलीदी वर्चुअल खिताब करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अगले इलाकों के दौरे पर हैं, जहां वो मजमूई सूरत हाल का जायजा लेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय कौंसल खाने के एहलकारों को जिस अंदाज से कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत दी है, वो न तो बामकसद है और न ही काबिल एतबार। बाहमी एयर बबल निजाम के तहत उबूरी बुनियाद पर अमरीका के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें आज से फिर शुरू हो रही हैं। और वज़ारत सेहत ने कहा है कि सभी रजिस्टर्ड तिब्बी मुआलिज अब कोविड-19 की जांच की सिफारिश कर सकेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।